आप लोग तो मेरा बात नहीं मानते हो ना, तो अब सुनो श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो इंसान को भेजा था धरती पर इंसान बनाकर, फिर पता नहीं लोग इंसान से जानवर कैसे बन गया है, और मैंने तो सबसे अधिक ज्यादा से ज्यादा बुद्धि और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इंसान को देकर भेजा था धरती पर। और तो और इंसान के लिए मैंने तो क्या क्या नहीं किया है, और तो और इंसान को जानवर ना बनने के लिए मैंने तो कितने सारे वैध लिखवाया है, ताकि ये लोग इसे पढ़ के हमेशा के लिए ये लोग इंसान बनकर रह सके, और तो और इंसान को सही रास्ते पर चलने के लिए इस पूरे दुनिया में कितने सारे मंदिर बनवाए हैं। इन लोगों के पास तो सब कुछ है, इन लोगों के पास जितना है उतना तो ये लोग नहीं खा पाते हैं, और फालतू के काम में अपना धन खर्च कर रहा है। तो ये भी तो मेरा गलती नहीं है। जैसे कि कोई भी आदमी कहीं पर भी जाते हैं तो वो आदमी अपना सामान अपना साथ बांधकर ले जाते हैं, ठीक उसी तरह से मैंने भी इन लोगों को पूरा भरपूर ज्ञान बुद्धि देकर भेजा है, क्योंकि ये लोग को कुछ ना हो। जैसा कि लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ सामान देकर भेजा है मैंने। जैसा आदमी को क्या चाहिए, आदमी को पूरा शर्म में क्या क्या होना चाहिए, जैसा कि काम करने के लिए हाथ चाहिए वो भी दे दिया है, और चलने के लिए पाँव चाहिए तो वो भी दे दिया है, और देखने के लिए आँखें चाहिए तो वो भी दे दिया है, और सूंघने के लिए नाक चाहिए तो वो भी दे दिया है, और सुनने के लिए कान चाहिए तो वो भी दे दिया है, और खाना खाने के लिए मुंह चाहिए तो वो भी दे दिया है। और क्या चाहिए, मानो कि शरीर के लिए जितने भी सामग्री चाहिए था तो वो सब के सब दे दिया है। और ये लोगों को तो खाने पीने के लिए मैं तो बहुत बहुत सामान दे दिया है, जितना ये लोग खा नहीं पाएंगे उससे कई गुना दे दिया गया है। फिर भी पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, और ये लोग जानबूझकर अपना रास्ता से गलत रास्ता पर जा रहे हैं। क्या करे, ये नहीं कि ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये लोग जानकर भी ये लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमें भगवान मानकर हमारा पूजा करते हैं। जब ये लोग हमारा पूजा करते हैं तो ये लोग मन में सोचते हैं ना कि हम लोगों को ये गलत सामान नहीं खाना चाहिए। फिर भी ये लोग हमारा पूजा हो जाने के बाद फिर से वही खाना खाते हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। तो मैं इन लोगों का पाप कैसे हटा पाऊंगा। जैसा कि कोई भी गड्ढा से एक आदमी पानी को निकालता हो और दूसरा आदमी उसी गड्ढा में पानी भर रहा हो तो क्या उस गड्ढा का पानी कम होगा? नहीं जी, उस गड्ढा का पानी कम नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इन लोगों का पाप कैसे कम होगा? ये लोग जिस पाप को हटाने के लिए हमारा पूजा करते हैं तो ये लोग फिर से वही पाप वाला सामान खाते हैं, तो फिर इन लोगों का पाप कैसे हटेगा? पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। तो अब आप लोगों को ये श्री कृष्ण के बात कैसा लगा है, और आप लोगों को क्या सीखने को मिला है, और कुछ समझ में आया है कि नहीं? अगर यदि आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी ज्ञान भरी बातें बताने जा रहा हूँ कि तो आप लोग यही समझ लो कि ये बात जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ तो ये बात भी श्री कृष्ण का ही है। अगर यदि आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुन लेंगे तो आप लोगों का जो दिमाग में कचरा और गोबर भरा है तो वह पूरा निकल जाएगा, और आप लोगों का दिमाग में सही बुद्धि आ जाएगी। अगर यदि इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, और वो आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बताना चाहता हूँ कि जो भी कहानी सुनो पूरा ध्यान से सुनो, मन लगाकर सुनो, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहानी में क्या बताया है। कहानी को पूरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो आप लोगों को तभी ना पता चलेगा कि कहानी में क्या बताया गया है और क्या समझाया गया है।
लेकिन आप लोग ने तो ऐसा कहानी सुनोगे नहीं। आप लोग तो सिर्फ लड़की का ही वीडियो देखोगे और देखते हो। और आप लोगों को तो ऐसा कहानी देखने और सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप लोग हमको। अगर यदि आप लोग इस कहानी से कुछ समझना चाहते हैं और अगर यदि कुछ ज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं और कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों से कुछ गलत काम हो जाते हैं और कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि ये जो हम लोग काम करते हैं तो और यह काम सही है या गलत है, और एक गलती और आप लोग कर जाते हैं कि आप लोगों ने तो खाने के लालच में आकर कुछ ऐसा जंतु को मार देते हो कि या तो फिर किसी ना किसी जानवर को मार देते हैं खाने के लिए, तो जैसे कि नहीं करना चाहिए था। ये सारे जानकारी सुनने को मिलेगा आप लोगों को। आप लोग यदि अपना गलती सुधार करना चाहते हैं तो अब आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनिए। तो अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमसे कुछ लोग सवाल करता है कि ध्यान से सुनिएगा। उन लोगों ने हमसे पूछा कि जब हम लोग गाय का दूध पीते हैं तो फिर हम लोग गाय को क्यों नहीं मार के खा सकते हैं, यही सवाल करते हैं हमसे वो लोग। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैंने उन लोगों को क्या जवाब दिया है। मैंने उन लोगों को जवाब दिया है कि आखिर आप लोग क्यों गाय को मार के नहीं खा सकते हो। आखिर वो कौन सा बात है कि आप लोग गाय को पालते हो तो और गाय का दूध भी पीते हो, तो फिर आप लोग गाय को क्यों नहीं मार के खा सकते हो। लेकिन बात यही है कि आप लोग गाय को क्यों नहीं मार के खा सकते हो। तो अब ध्यान से सुनो कि आप लोग गाय को क्यों नहीं मार के खा सकते हो। आप लोग गाय को इसीलिए नहीं मार के खा सकते हो कि क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय जो है वो माता है। अगर यदि सच मानो तो वो तो राधा रानी है, और गाय जो है वो सिर्फ गाय नहीं है, वो हमारी सारे जगत की माता हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप सब लोग जो पूजा करते हो तो आप सब लोग किस देवी देवताओं का पूजा कर रहे हो। क्या आप लोग नहीं जानते हो कि ये गाय आप लोगों का माँ है, इसलिए आप लोग गाय को मार के नहीं खा सकते हो। तब एक आदमी ने हमसे सवाल पूछ लिया कि अगर यदि हम लोग गाय को मार के नहीं खाएंगे तो फिर ये इतने सारे गाय कहाँ जाएंगे, यही सवाल करते हैं हमसे उन लोगों ने। तो मैंने उन लोगों से क्या कहा हो कि तो अब ध्यान से सुनो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गाय को नहीं खाओगे तो ये कहाँ जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, तो इस दुनिया भर के बुरी और बुरा लोग मरते हैं, तो ये लोग मर के कहाँ पर जाते हैं बताइए हमको। तब उस आदमी ने हमको बताया है कि ये इतनी सारी दुनिया भर के लोग मर के कहाँ पर जाते हैं। ये बुरा लोग और भी कई लोग मरते हैं तो इन्हें शमशान घाट पर ले जाकर जलाया जाते हैं। और अगर यदि किसी के पास जालन का व्यवस्था नहीं होता है तो उस आदमी को मिट्टी में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि मैंने उन लोगों से क्या कहा हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने उन लोगों से कहा है कि अगर यदि इसी प्रकार से आप लोग भी गाय को मर जाने के बाद गाय का भी अंतिम संस्कार कर देगा तो आप लोगों का भी बहुत बहुत भला होगा और हो जाएगा। और जो आप लोग ऐसा करते हो तो ऐसा करने से तो बहुत भयानक पाप है, और इस पाप के वजह से आप लोगों को एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भुगतना पड़ेगा। और जो उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो अगर यदि आप लोग ऐसा कर लेंगे तो पाप तो क्या पाप का बाप भी आप लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत फायदा होगा कि आप लोग नहीं सोचे होंगे। इतना फायदा होगा कि आप लोग खुशी से झूमने लगोगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर यदि आप लोग ऐसा कर लेंगे तो आप लोगों को 100 गुना लाभ मिलेगा। मैंने जो बात आप लोगों को बताना था तो आप लोगों को तो मैंने बता दिया है। अब आगे आप लोगों का मर्जी।
आप लोग क्या करना चाहते हो? आप लोग पाप करना चाहते हो या आप लोग पुण्य करना चाहते हो? मैंने तो आप लोगों को दोनों बातें बता दिया है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर यदि गाय को मारकर खाओगे तो आप लोग पाप का भागी बनोगे, और अगर यदि आप लोग गाय को खुद मरने के बाद उस गाय को भी अंतिम संस्कार कर दोगे तो आप लोगों को उसका पुण्य भी मिलेगा और आप लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता है तो कम से कम लगभग एक बार तो करके देख लो। तो अब हमारा बात पूरा हुआ, इससे आगे और कुछ नहीं बताऊंगा। अगर यदि आप लोग हमसे और भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग अपना बात और कुछ अपने बारे में कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट में जो भी जवाब होगा तो मैं उस कमेंट का जवाब आप लोगों को अवश्य दूंगा। अगर यदि आप लोगों को हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। हाँ, तो मैं आप लोगों को हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद कर रही हूँ। फोल्डेड हैंड्स।